फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले गया हूँ जो आपको 2023 बोर्ड एग्जाम बहुत हेल्पफुल करेगा। और प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और चलिए, मैं आज से जो वीडियो है आपको बैक टू बैक मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का, वो भी तो NCERT बेस्ड एग्जाम्पलर और साथ ही साथ जो अनसॉल्व पेपर का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि 10-5 यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में सब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी फ्रेंड को भी नहीं शेयर किए फ्रेंड सर्कल में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, क्योंकि इस आप चैनल पे अपने इसके गाइडेंस पे अब बैक टू बैक क्लासेस सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का ये जो सब्जेक्ट है उसका डाला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ लेके आए हैं, तो एंड तक बने रहना, देखते हैं और अपना कमेंट करके बताना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है इस वीडियो से। ठीक है, चलिए देखिए, कोई भी अगर जैसे कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज, जैसे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जैसे कि आकृति 3.7 में दिया है इस तरीके से। ठीक है, और कह रहा है कि इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में कहेगा कि आपका चक्रीय चतुर्भुज दिया हो, आपके उसके आपको अपोजिट एंगल का योग दे देगा और कहेगा कि इसका एंगल बताओ, इस या XYZ का मान बताओ, कुछ भी नथिंग बोले, आप कुछ ना करना। बस हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, यानी कि जो आमने सामने की ये भुजा होती है वो क्या होती है, इनका योग 180 होती है। यानी कि A प्लस का C क्या है, A प्लस का C जो होगा वो 180 के होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं B प्लस का D भी जो होगा वो 180 के होगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज की क्या होती है, रूल होती है, ये रूल होती है, इसका जो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी इसकी होती है चक्रीय चतुर्भुज की कि जो इसका जो रूल होगा, मतलब कहने का कि जो आमने सामने का जो योग होगा वो 180 होगा। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 3y क्या है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि 3y माइनस का 5 और बीच में प्लस होगा, यानी कि प्लस, ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, यानी 7x और ये प्लस का कितना है 5 है, हाँ 5 है, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एक इक्वेशन यहाँ आ गया। चलिए, अच्छा इसको हम थोड़ी देर के सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस का 7x हो जाएगा, होगा कि नहीं, जब माइनस का ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस का 3y हो जाएगा, इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, इतना क्लियर है। अब चलते हैं हम क्या इन दोनों का लेते हैं योग, यानी क्या 4, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का ये 4x हो जाएगा और प्लस का 4y हो जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक काम करते हैं, ये प्लस वाला है उसको उस तरफ भेज देते तो माइनस कर लेंगे, यानी कि माइनस का 4x प्लस का 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 180 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि 80 में से 20 को घटाएंगे तो 160 हो जाएगा, यानी कि 160 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से हम 4 भी कॉमन कर लेते हैं, तो जब 4 कॉमन करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी कि माइनस का x प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी कि 40 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप एक काम करेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू देखिए हमें पता चल गया। अब क्या पता चल गया, आप या तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर ले, चलिए हम 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 7x हो जाएगा प्लस का 7y हो जाएगा इक्वल टू 7 चौको 28, यानी 280 हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान ले समीकरण में। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को आपस में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो चलिए माइनस का 7x प्लस का 3y इक्वल टू कितना होगा, 180 हो जाएगा। चलो 180 हो गया। अब दोनों समीकरण हम जोड़ देते हैं, जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये प्लस है तो माइनस है, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं। अब एक काम करते घटा लेते, यानी कि 7y में से 3y जाएगा तो 4y बचेगा, वो बचेगा कि नहीं। अब इसमें से घटा लेते, 0 में से 0 के 0 और 8 में से, यानी कि 8 गया तो 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि कहने का मतलब 180 में 280 में से 180 घटाएंगे तो 100 बचेगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 25 आ गया। ठीक है, अब ये y का मान 25 आ गया, तो ये y का मान किसी भी समीकरण हम यहाँ पर रख देते हैं, तो y का मान 25 डालेंगे, तो यहाँ पर जब 25 डालेंगे तो उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब 25 में से 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 होगा, होगा कि नहीं 15, यानी कि आपका x का जो मान हो गया, अब एक क्या हो गया, ये 25 हो गया, तो यहाँ पे किसका मान आया हमारे पास 25, ये y का मान आया ना 25, y का मान 25, तो उस तरफ ले जाएंगे
तो इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं तो कितना हो गया, एक्स का मान माइनस का कितना हो जाएगा, वैसे तो आएगा प्लस का 15, लेकिन ये जो साइन होगा उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये आपका किसका मान आ गया, एक्स एंड वाई का मान हो गया। अब कह रहा है कि कोण बताना है, तो कोण में तो ये बस ये कितना हो गया, ये एक्स डिग्री हो गया, यानी कि ये 25 डिग्री हो गया, और ये कितना हो जाएगा। अब देखिए हमने जो माना था एंगल क्या है, ये एक्स एंड वाई का मान आया। अब हमारा जो एंगल यहाँ पे देखिए, ये एंगल यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे 3y-5, ठीक है। तो ये वाला एंगल देखिए 3y-5, तो y का मान कितना आया 25 ना, y का मान 25 आया, तो 25 रखो यहाँ पे, तो 25 के 75, 75 में 5 को माइनस कर लेंगे यानी कि 70, ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री होगा, ये वाला कोण जो होगा 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाल लेते हैं किसका, y का मान डालते हैं, देखिए माइनस और माइनस यानी कि 15 7 कितना होगा 105, 15 7 105 होगा, ठीक है। 15 8 15 छक 15 30 45 15 चौको 60 15 25 75 15 छक्का 90 15 7 100, यहाँ पे डालेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, होगा कि नहीं। इसी तरह से एक्स एंड वाई का मान पता चलेगा, यहाँ पे डालेंगे, जैसे वाई का मान यहाँ पे डालेंगे तो कितना 25 चौका 100, होगा कि नहीं। अब 20 यानी कि ये वाला एंगल 120 हो जाएगा, 120 होगा। इसी तरह अब यहाँ पे ये वाला एंगल डालेंगे यानी कि एक्स का मान यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए ये 120 और ये कितना हो जाएगा 60 मिलके 180 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70 एंगल आएगा, तो ये कितना होगा 110 होगा, यानी कि ये वाला एंगल 110 होगा। तो बस ये ऐसे एंगल निकालना होता है, तो डोंट वरी, समझ में आया होगा वीडियो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म का हल नहीं है। कह रहे के किस मान के, इसके 3 फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है 3, अगर कोई हल अगर होगा जैसे कि एक अद्वितीय हल होगा, दूसरा होगा अपरिमित रूप से, अगर यहीं पे बोलते अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तीसरा बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो फिलहाल अभी तो हमें बोल रहा है कि इनमें से कोई हल क्या है नहीं है, ये बताना है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, कोई हल नहीं है के कंडीशन क्या होता है कि A1/A2 जो होगा वो बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल टू किसका होगा C1/C2 के। ये इसका फॉर्मेट होता है क्या, अगर कोई भी हल अगर समांतर नहीं है, जैसे कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। चलिए अगर अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं है तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करना का यानी संतुष्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो हम बोल देंगे कि इसका कोई हल नहीं है। चलिए रखते हैं A1/A2। पहले एक काम करते हैं, बराबर वाला साइन है जो है वो सबको हम इस साइड लेके चले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझे, मैंने क्या किया कि ये वाला नंबर इक्वल में था तो मैंने उस तरफ ले गया, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो थोड़ी देर के हमने इसको उधर ना लेकर के हमने इसको माइनस कर दिया और 0 के इक्वल हमने कर दिया, बस कुछ नहीं किया है। चलिए इसको इसको 3 मान लेते हैं, इसको A1 मानते हैं और इसको A2। अब ऐसे कंपेरिजन नहीं करते, AX1 प्लस का B Y1 प्लस का C1 इक्वल टू 0, ऐसे कंपेरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। चलिए यानी कि 2k-1 हो गया, बराबर किसके होगा, यानी कि y के कोएफिशिएंट गुणांक कितना 1 है, अपॉन में यहाँ पे k-1 हो गया, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 बट्टे माइनस का, एक काम करते हैं इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, यानी कि 2k+1 हो गया, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं। यानी अच्छा तो देखिए अब कह रहा है कि नो, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, या तो आप ये जो है, या तो आप इसको क्या करेंगे कि इसके बराबर कर लेंगे, यानी ये क्या है की, यानी इसको क्या कर लेंगे इन दोनों के बराबर कर लेंगे, या तो इन दोनों के बराबर कर, जो की का मान होगा वो सेम आएगा। चलते करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3k हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 2k हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, के वाला एक तरफ कर लेते हैं और बिना के वाला एक तरफ कर लेते हैं, इधर से माइनस कर लेंगे तो के हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो के का मान 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। ओके चलिए आगे देखते क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और उनका गुणनफल जो है वो 182 है। तो देखिए ऐसे भी कोई संख्या, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तो आ गया आपका ये द्विघात समीकरण से और एक हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण से, ठीक है। दो चर वाले मतलब कहने का मतलब एक में x होगा और एक में y होगा, ठीक है, या तो x होगा या तो y होगा। अब देखिए हम एक तरीके इसमें बताएंगे। तो क्या कह रहा है कि ऐसा दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो, यानी कि हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x प्लस वाई का मान कितना है 27 है, ठीक। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना हो तो मान लो,
अब क्या है कि इनका गुणनफल कह रहा है कि कितना है, इनका गुणनफल कह रहा है कि 182। अगर इनका गुणनफल की बात करें यानी कि एक्स वाई का मान कितना है, 182 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लें। तो कुछ नहीं, एक्स प्लस वाई का मान 27 दिया है, एक्स वाई का मान कितना दिया है, 182। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स माइनस का वाई बराबर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर रूट ऑफ एक्स माइनस का क्या है, एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ये फॉर्मूला से क्या करेंगे आप, एक्स एंड वाई का मान निकालेंगे, यानी कि एक्स माइनस वाई का मान निकालेंगे। जब यहाँ से एक्स एंड वाई का मान निकलेगा उसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका एक्स एंड वाई का मान निकलेगा। लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, ये तरीका लॉन्ग मेथड हो जाएगा। चलिए आप दूसरा करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ऐसे दो संख्या ज्ञात करें जिसका योग 27 है। हमने मान लिया कि एक संख्या, मान लिया कि एक संख्या x है, ठीक है, एक संख्या हमने x मान लिया और कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना है। उनका गुणनफल कह रहा है कि हमने माना कि एक संख्या x है और दूसरा संख्या हमने माना कि क्या है, एक संख्या हमने x माना, दूसरा संख्या मान ली x प्लस का 27 है, कुछ नहीं। और इन दोनों संख्या का गुणनफल कह रहा है कि गुणनफल कह रहा है कि कितना, 182 यानी 182 है। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 27 एक्स हो जाएगा। एक काम करते हैं, प्लस का है ना 182, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, यानी कि एक माइनस का 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया है। अब देखिए ऐसे हमें एक संख्या फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए और माइनस करके 27 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 13 इंटू 12 कर लेंगे और 12 इंटू यानी कि क्या कर लेंगे, यानी कि 13 इंटू 12, यानी इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 दूनी कितना हो जाएगा, 13 12 23 36, 36 6 3 बचा और 12 एकम 12 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 156 गुरे और 13 यानी कि 6 और कितना 8 और 2 यानी कि 100 कितना हो जाएगा 182। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा, होगा कि नहीं। चलिए हम क्या करते हैं, यानी कि 12 इंटू 12 यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए इसको एलसीएम, अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं। यानी कि 182 को जब एलसीएम लेंगे ऐसे करके तो 2 से काटा, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है, 2 9 18, 2 1 9 2। एक काम करते हैं हम इसको हम 13 से काटे, 13 एकम 13, 13 7 91 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ऐसे दो संख्या कितना, एक 13 हो गया एक 14 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 14 प्लस का 13 एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0 होगा, होगा कि नहीं। अब एक काम कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का ये साथ में एक्स को मल्टीप्लाई करें, 14 एक्स प्लस का 13 एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब होगा देखिए इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यानी कि हमने क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या दिख रहा है हमें, यानी x कॉमन दिख रहा है, यानी x प्लस का 14 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, प्लस का 13 दिख रहा है, यानी x माइनस का, सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे किस साइन से लगाना था, यानी कि यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि देखिए हाँ माइनस का, यानी कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x एंड y का मान निकले, x का मान यहाँ से क्या निकलेगा, तो x का मान एक यहाँ से प्लस का 14 निकलेगा और एक x का मान माइनस का 13 निकलेगा, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, एक एक बार इसको हम अपने जो हमने वैल्यू मानी थी उसमें डाल के चेक करेंगे। यानी हम पहला वैल्यू जो माने थे x माने थे और दूसरा x प्लस का क्या माने थे, x प्लस का 27, यानी कि x प्लस का 27 माने थे, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, एक यहाँ पे डाल देंगे तो ऐड कर लेंगे तो 4 कितना 7 4 11 कि 1 कैरी 1 और 2 1 3 1 4 यानी 41 हो जाएगा। तो बस ये दो आपका वैल्यू आ जाएगा। आप यहाँ पे माइनस यानी आप यहाँ पे 13 भी रख के चेक कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका त्रिज्या खंड का, जिसका एंगल जो है कोण कह रहा है कि 60 डिग्री है। तो कैसे करना है इसको, देखिए पहले त्रिज्या खंड बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। एंगल कितना दिया है, यानी कि रेडियस कितना दे रहा है, जो त्रिज्या खंड द्वारा बना हुआ कोण जो कह रहा है कि 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और इसका जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है, ये भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा है कि ये वाला जो इसका क्षेत्रफल है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो होगा ये कितना होगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एरिया कितना होगा ये फाइंड करना है। देखते हैं, इसको सेंटर ओ मान लेते हैं।
तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, यानी कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर होगा। अगर यहीं पे बोलता कि वृत्त का, यानी कि इसका क्या बोलता है, इसका पूरे पेरीमीटर का क्षेत्रफल बताना है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, थीटा अपॉन का 360 हो गया और 2 पाई आर बोलते। लेकिन अभी तो फिलहाल हमें ये जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो हम ये अभी फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो एरिया बराबर, यानी कि क्षेत्रफल बराबर थीटा कितना 300, यानी कि 60 डिग्री हमें एंगल दिया है, बराबर 360 हो गया, इनटू पाई का मान अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो ना लो। और रेडियस हमें कितना लेना है, यानी कि 36, यानी कि 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 का नाम 6, यानी कि 6 हो गया, एक 6 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 6 पाई। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 6 पाई आएगा। क्या आएगा, 6 पाई होगा। और क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, सेंटी, यहाँ पे देखिए यहाँ जो मात्रक दिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं।